नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों की आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, हम हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इससे पिछली क्लास में जो है सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में जो है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है हिमालयी नदियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी। कल से जो है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दूसरी आती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हिमालयी नदी है। याद रखेंगे, हिमालय से जो है निकलती है। लंबाई कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर। दोस्तों, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की जो है लंबाई है, जिसमें से भारत में 916 किलोमीटर लंबाई की जो है दूरी तय करती है ना, 16 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है भारत में। याद रखें, कुल लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी लंबाई तक कितनी दूरी तक बहती है दोस्तों? 916 किलोमीटर तक। भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कैसे है? क्योंकि यह जल क्षेत्र यानी बहुत चौड़ी है और अपने साथ जो है बहुत सारा जल लेकर जो है बहती है, यानी जल क्षेत्र में जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम यानी यह कहाँ से निकलती है? चेम्मा युगडुग हिमनद, जो कि मानसरोवर झील में, और मानसरोवर झील जो है कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में। कैलाश पर्वत जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय का भाग है। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर दूरी तय करती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है जल क्षेत्र में, जो अपने साथ सबसे ज़्यादा जल लेकर जो है बहती है। कहाँ पर? इंडिया में। उद्गम कहाँ से है? चेमा युगडुग हिमनद से है, जो कि मानसरोवर झील में है। कैलाश पर्वत में स्थित है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत तिब्बत में, और कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। याद रखेंगे। 3 देशों में प्रवाहित होती है दोस्तों, 3 देशों में जो है बहती है यानी प्रवाहित होती है। तो चीन, चीन से भारत, और भारत से बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद जो है बांग्लादेश में बहती है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में दोस्तों सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, यानी दिहांग नाम से जो है जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं असम में। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में। याद रखेंगे, जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर कौन कौन से हैं? तो डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी, ये 3 शहर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हैं। ये तीनों शहर जो है असम राज्य के। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर कौन कौन से? डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी, ये 3 शहर हैं जो कि असम राज्य के तीनों शहर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जो है यांगयाप दर्रे से जो है प्रवेश करती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में जो है यांगयाप दर्रे से जो है प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी माजुली नदी द्वीप असम राज्य में, जो कि जोरहाट जिले में दोस्तों। माजुली नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र बनाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब ये माजुली द्वीप क्या होता है दोस्तों? मान लो ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और बीच में जो है अपने साथ अवसाद या धूल मिट्टी रेत के कंकड़ लेकर आती है। ये बीच में जो है ऐसे टीले बना देती है, जिसके चारों ओर से जो है पानी बहा जाता है, यानी ये इसको बोलते हैं नदी द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप वह होता है जो जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जो है जल से घिरा होता है, तो वह जो है द्वीप कहलाता है। यानी ये हो गया बीच में एक टीला और इसके चारों ओर से जो पानी बह रहा है, तो इसी कारण जो है इसको माजुली नदी द्वीप जो है कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस राज्य में है दोस्तों? असम राज्य में है। असम राज्य में कहाँ पर है? जोरहाट जिले में है। याद रखेंगे, माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र की दाएं हाथ की सहायक नदी है, यानी जो दाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं, और फिर आती हैं बाएं तरफ की नदियाँ, जो कि बाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है आकर मिलती हैं और अपना जल जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है गिराती हैं। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों बाएं ब्रह्मपुत्र की दाएं हाथ की नदियाँ पढ़ेंगे। तो पहली है सुबनगिरी,
सॉरी दोस्तों, सुबनसिरी का उद्गम जो है तिब्बत से होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र की दाएं हाथ की सहायक नदी है। और सुबनसिरी जो है अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में जो है गिराती है। दूसरी है मानस नदी। तीसरी है तीस्ता नदी जो है। चौथी है दोस्तों संकोश नदी। मानस नदी जो है भूटान से इसका उद्गम होता है, और तीस्ता नदी का सिक्किम से उद्गम होता है। दाने सिक्किम से जो है इसका उद्गम होता है तीस्ता नदी। दोस्तों तीस्ता नदी को लेकर जो है, तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। यानी तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से उद्गम होता है, इसको लेकर, इसके जल को लेकर जो है भारत और बांग्लादेश में जो है विवाद रहता है। संकोश नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भूटान से होता है। भूटान में चेलामो झील से, याद रखें दोस्तों, चोलामो झील से होता है संकोश नदी का उद्गम, याद रखेंगे। अब आती हैं दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ आती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इनके नाम धनसिरी नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी। तो ये 3 नदियाँ हैं दोस्तों, धनसिरी नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी। तो धनसिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागालैंड से जो है धनसिरी नदी का उद्गम होता है, यानी नागालैंड से निकलती है। दिबांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जो है इसका उद्गम होता है, यानी यहाँ से जो है निकलती है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतना ही। तो अब हमारी नदी स्टार्ट होती है। अब गंगा नदी स्टार्ट जो है हमारी होती है। गंगा नदी तंत्र दोस्तों, अब तीसरे नंबर की नदी आती है गंगा नदी तंत्र, जो कि हिमालय से जो है निकलती है, याद रखेंगे हिमालय से निकलती है। लंबाई कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी भी जो है गंगा नदी है। अब भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे, याद रखेंगे। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। और इसको गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, याद रखेंगे। उद्गम उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री हिमनद या गोमुख से जो है इसका उद्गम होता है। यह 5 राज्यों में जो है प्रभावित होती है, यानी 5 राज्यों में बहती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड यानी यूके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, याद रखें दोस्तों। यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और इसके बाद बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद जो है वेस्ट बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है, याद रखेंगे। यूपी में जो है 1140 किलोमीटर की दूरी करती है। गंगा नदी जो है यूपी में 1140 किलोमीटर की दूरी करती है, यानी सर्वाधिक दूरी जो है तय करती है यूपी में 1140 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी यानी 40 किलोमीटर दूरी तय करती है झारखंड राज्य में जो है कुल 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 40 किलोमीटर दूर तक जो है बहती है झारखंड राज्य में। झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है, याद रखेंगे। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को जो है पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र दोस्तों, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। यह 15 राज्यों में फैली हुई है दोस्तों। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, और यह 15 राज्यों में जो है फैली हुई है, याद रखें दोस्तों। गंगा नदी के जल में दोस्तों, गंगा नदी के जल में जो है एक विषाणु यानी वायरस जो है पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दोस्तों गंगा नदी का जल जो है खराब नहीं होता है। तो किसके कारण खराब नहीं होता? इसमें जो है एक विषाणु यानी वायरस पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो कि जीवाणु यानी हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया को जो है नष्ट कर देता है, जिसके कारण जो है गंगा नदी का जल जो है खराब नहीं होता है, उसको काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो किसके कारण गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं दोस्तों। उत्तराखंड में जो है पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग यानी
उत्तराखंड में जो है पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग यानी विष्णुप्रयाग में जो है अलकनंदा व धौली गंगा जो है आपस में मिलती हैं। नंदप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती हैं। कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं, तो उसको वहाँ पर कर्णप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है 5 प्रयाग हैं। ये कौन कौन से हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और धौली गंगा। नंदप्रयाग में अलकनंदा, नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा, पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी। तो देवप्रयाग के बाद जहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, वहाँ से जो है गंगा नदी जो है स्टार्ट होती है, यानी इन दोनों के मिलने के कारण जो है गंगा नदी का नाम पड़ता है और गंगा नदी यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाती है। गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानों में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों गंगा नदी जो है बहते हुए हरिद्वार से निकलने के बाद जो है मैदानों में जो है प्रवेश कर जाती है। यूपी में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों यूपी में जो है गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है यूपी में गंगा नदी। याद रखेंगे, ये उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करने के लिए जो है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है यूपी में। याद रखेंगे। गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। दोस्तों गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ देखते हैं। तो पहली सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी को जो है खुला नाला भी कहा जाता है। खुला नाला यानी यह सबसे प्रदूषित यानी प्रदूषण वाली जो है नदी कहलाती है। इसमें जो है कंपनियों का और फैक्ट्रियों का जो है गंदा पानी जो है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है देखने को मिलता है। इसी कारण जो है इसको खुला नाला भी जो है कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। दोस्तों यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। इसको खुला नाला भी जो है कहा जाता है। यह यूके, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के प्रयागराज में जो है गंगा से मिल जाती है। यानी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जो है गंगा से जो है मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, गंगा में जो है मिल जाती है यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर बचे हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। तो ये 4 शहर जो है यमुना नदी के तट पर बचे हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। याद रखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है यमुना नदी का? बंदरपुर चोटी से होता है, जो कि यमुनोत्री हिमनद के निकट है, उत्तराखंड राज्य में। याद रखें दोस्तों, उद्गम होता है यमुना नदी का बंदरपुर चोटी से, यमुनोत्री हिमनद के निकट है, जो कि उत्तराखंड में है। याद रखेंगे दोस्तों। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों यमुना नदी की? हिंडन नदी, टोंस नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन नदी। याद रखें दोस्तों, सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की हिंडन नदी, टोंस नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और कैन नदी। ये यमुना नदी की जो है सहायक नदियां हैं। अब आते हैं यमुना नदी की सहायक नदी। तो पहली आती है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी जो है यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कौन सी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है चंबल नदी का? जानापाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों, जानापाव पहाड़ी से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले में पड़ती है जानापाव पहाड़ी। तो वहाँ से जो है चंबल नदी का जो है उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से यूपी जाती है और यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है चंबल नदी। राजस्थान का कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे बसा है। दोस्तों राजस्थान का कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे बसा है। बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी जो है बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ यानी मिट्टी के टीले होते हैं। जब ये बहती है तो अपने साथ जो है मिट्टी, ये बहुत सारा अवसाद लेकर चलती है। तो अवसाद यानी मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर वगैरह, इसके टीले जो है 8 से 10 फीट के ऊंचे रेत के टीले जो है ये खड़े कर देती है। तो उनको ही जो है बीहड़
बीहड़ का निर्माण जो है कहते हैं, याद रखें दोस्तों, बीहड़ कहते हैं मिट्टी रेत के टीलों को। सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों? बनास नदी। बनास नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल नदी की सहायक नदी है। पार्वती, काली सिंध और शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? शिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। चंबल की सहायक नदी उज्जैन एमपी में जो है कुंभ का मेला जो लगता है वह किस नदी के किनारे पर लगता है? किस नदी के तट पर लगता है? तो शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है उज्जैन में कुंभ का मेला, जो कि मध्य प्रदेश में जो है पड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों, शिप्रा नदी के तट पर लगता है कुंभ मेला उज्जैन का। गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? बाएं हाथ वाली। तो उद्गम सोन नदी, जिसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों, सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है दोस्तों, यह एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, यानी साउथ से जो है नॉर्थ की दिशा में जो है बहती है। तो ये कौन सी नदी है? सोन नदी है। हुगली नदी दोस्तों तीसरे नंबर की नदी है हुगली नदी, गंगा की तीसरी नदी है। बाएं हाथ की सहायक नदी। फरक्का बांध बना है इस नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। गंगा व हुगली के संगम पर है। याद रखें दोस्तों, गंगा और हुगली के संगम पर बना है फरक्का बांध, पश्चिम बंगाल में। गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों, गंगा से निकलने वाली जो है एकमात्र नदी कौन सी है? तो हुगली नदी जो है दोस्तों गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। गंगा और हुगली के संगम पर जो है फरक्का बांध बना है, जो कि पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। याद रखेंगे। बाएं हाथ की सहायक नदी है दोस्तों, बाएं हाथ की सहायक नदी अब आती है दोस्तों। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ किसकी? गंगा की जो है बाएं हाथ की सहायक नदी है। इससे पहले हमने दाएं हाथ की सहायक नदियाँ पढ़ी थी, याद रखेंगे दोस्तों। मैंने दाएं हाथ की नदियों को जो है बाएं हाथ की नदी कहा था, इसके लिए सॉरी। तो हमारी बाएं हाथ की नदी आती है दोस्तों, बाएं हाथ की। तो पहली नदी कौन सी है? रामगंगा नदी है बाएं हाथ की पहली नदी। किसकी? गंगा नदी की। उद्गम कहाँ से होता है रामगंगा नदी का? दूधातोली पहाड़ी से होता है, जो कि यूके में है, पौड़ी गढ़वाल जिले में। याद रखेंगे दोस्तों, दूधातोली पहाड़ी जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में है, उत्तराखंड राज्य में। याद रखेंगे। यूपी के कन्नौज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, रामगंगा नदी जो है उद्गम होता है दूधातोली पहाड़ी, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में है, उत्तराखंड राज्य में है। यूपी के कन्नौज जिले में जो है गंगा में मिल जाती है। बरेली शहर जो है रामगंगा नदी के तट पर जो है बसा है, यानी किनारे पर बसा है रामगंगा नदी के बरेली शहर। दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों? बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है? तो गोमती नदी है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलर झील, पीलीभीत जिला, यूपी से गोमती नदी का जो है उद्गम होता है। याद रखेंगे दोस्तों, गोमती नदी का उद्गम होता है फुलर झील, पीलीभीत जिला में पड़ती है। पीलीभीत जिला यूपी में जो है पड़ता है। गोमती नदी के किनारे पर बसे शहर लखनऊ और जौनपुर शहर हैं, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसे शहर हैं। याद रखेंगे। यूपी के गाजीपुर में गंगा मिलती है दोस्तों, यूपी के गाजीपुर में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, यूपी के गाजीपुर जिला में जो है गंगा नदी में मिल जाती है गोमती नदी। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानों से निकलती है दोस्तों। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो कि मैदानों से निकलती है? तो दोस्तों कौन सी? गोमती नदी है, जो कि फुलर झील से निकलती है। फुलर झील कहाँ पर है? पीलीभीत जिले में है, यूपी के। याद रखेंगे दोस्तों। तीसरे नंबर की सहायक नदी आती है घाघरा या सरयू नदी दोस्तों। घाघरा नदी को ही जो है सरयू नदी के नाम से भी जो है जानते हो। इसका उद्गम कहाँ से होता? मापचा हिमनद से हुआ था, जो कि तिब्बत में। याद रखें दोस्तों, घाघरा नदी का उद्गम हुआ था मापचा हिमनद से, जो कि तिब्बत में है। इसके किनारे पर कौन सा शहर है दोस्तों? अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के किनारे पर जो है बसा है। सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? घाघरा नदी की काली या शारदा नदी। काली या शारदा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी की। और राप्ती नदी सरयू नदी की जो है सहायक नदियां हैं, काली या शारदा नदी, काली या शारदा और राप्ती नदी। बिहार के छपरा में जो है गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा नदी। याद रखें दोस्तों, घाघरा नदी जो है बिहार के छपरा में जो है गंगा नदी से जो है मिल जाती है। नेपाल में सरयू नदी या घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं? कर्णाली नाम से जानते हैं घाघरा या सरयू नदी को, नेपाल में। याद रखेंगे। चौथे नंबर की आती है दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी जो है गंगा की बाएं हाथ की चौथी नदी है, जो कि जिसका उद्गम जो है नेपाल हिमालय से होता है। गंडक को नेपाल में शालिग्रामी नाम से जानते हैं। याद रखें दोस्तों, गंगा की चौथी नदी कौन सी है? गंडक नदी, जिसको जो है नेपाल में शालिग्रामी नाम से जानते हैं। बिहार के सोनपुर में जो है गंगा से मिल जाती है। याद रखें दोस्तों,
गंडक नदी जो है बिहार के सोनपुर में जो है गंगा से जो है मिल जाती है, याद रखेंगे। अब आती है पांचवी नदी कोसी नदी। उद्गम कहाँ से होता है? गोसाईधाम हिमनद से होता है, जो कि नेपाल में, याद रखेंगे दोस्तों। कोसी नदी का उद्गम होता है, यानी कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाईधाम हिमनद से निकलती है, जो कि नेपाल में है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने साथ जो है हर साल बाढ़ लेकर आती है, जिसकी वजह से जो है इसको बिहार का जो है शोक कहा जाता है। रास्ता बदलने में सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। रास्ता बदलने में जो है सबसे प्रसिद्ध है, यानी जब यह बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है। बीच में जब ये धूल मिट्टी कंकड़ को एक जगह एकत्र कर देती है, तो इसके बाद जो है ये इधर से और इधर से जो है इधर उधर से जो है बहने लगती है, और इसी कारण जो है इसको रास्ता बदलने में जो है प्रसिद्ध, यानी रास्ता परिवर्तित करने में प्रसिद्ध माना जाता है। किसको? कोसी नदी को। कहाँ से निकलती है? गोसाईधाम हिमनद से निकलती है, नेपाल में है, बिहार का शोक कहा जाता है। छठी नदी है दोस्तों महानंदा नदी, जो कि जिसका उद्गम कहाँ से होता है? दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। गंगा की अंतिम सहायक नदी है दोस्तों। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी है गंगा की अंतिम सहायक नदी, जो कि बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी है, याद रखेंगे दोस्तों, महानंदा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नदी भी कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, यानी पद्मा नदी जो है कहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कल की क्लास हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में होगी। तो हमारी क्लास जो है डेली 4 बजे होती है, तो शाम 4 बजे होती है। सभी फ्रेंड जो है 4 बजे हमारी क्लास से जुड़ जाया करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।